हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। आप क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर बात कर लीजिए या क्लास 12th में आपकी जो सेकंड फिजिक्स है उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में बात कर लीजिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? When लाइट वेव ऑफ सफिशिएंट एनर्जी इंसिडेंट का मतलब आएगी आपकी जो लाइट वेव है, एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट वेव आ रही है, वो आपकी इंसिडेंट हो रही है ऑन ए मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। मेटल सरफेस पे वो लाइट आपकी आ रही है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट कर रही है तो ये जो फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए यहां डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये लाइट आपकी रे, लाइट यहां पे फोटोन के टर्म में यूज करते हैं हम लोग। फोटोन्स क्या होते हैं? बंडल ऑफ एनर्जी बोल दीजिए या पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल दीजिए। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बात करूं तो क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं इनको। तो ये यहां पे इस सरफेस पे आ रहे हैं, जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे या इंसिडेंट होंगे तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। एमिशन का मतलब होता है इजेक्शन होना या बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन्स। यह आपकी कोई मेटेलिक सरफेस है, मेटल से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। क्यों? मेटल्स का ही नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स को ही एनर्जी देने पे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाती है। ये जो फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिएगा, ये फोटोन वर्ड मैंने यूज किया। इस फोटोन को हम लोग समझते हैं व्हाट इज फोटोन। फोटोन क्या है आपका? फोटोन एक पीस ऑफ एनर्जी है। पीस ऑफ एनर्जी बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए बंडल ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोल दीजिए पैकेट ऑफ एनर्जी, या फिर क्वांटा ऑफ एनर्जी बोल दीजिए। तीनों ही आप फोटोन के लिए यूज कर सकते हैं। फोटोन का मास कितना होता है? 0, यानी हैज नो मास। एनर्जी का यहां पे कोई मास नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, एक्ट्स लाइक ए पार्टिकल, हैज मोमेंटम। और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि एक पार्टिकल हो और उस पार्टिकल का यहां पे मोमेंटम हो। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स होती है। एक फोटोन अगर किसी एनर्जी का फोटोन आ रहा है तो सपोज कीजिए उसकी एनर्जी 10 जूल है, तो आप ना इसको चेंज कर सकते, ना इसको डिक्रीज कर सकते हैं, और ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ना तो आप इसको 9 जूल कर सकते हैं, ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं? 11 जूल कर सकते हैं। जैसे सन है, सन से काफ़ी सारे फोटोन निकलते हैं एनर्जी। हमको गर्मी लगती है तो सन से एनर्जी आ रही है, तभी तो वो हीट जो निकल रही है सन से, वो लाइट की, वो आपके बंडल्स की फॉर्म में ही तो आ रही है। या फिर कहीं पे लाइट है आपकी, वहाँ से एनर्जी निकल रही है, तो फोटोन्स की फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होती है। और फोटोन्स आपके क्वांटा बोल दीजिए, या क्वांटा का मतलब होता है क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। इसका मतलब है जिनकी एनर्जी हमेशा फिक्स होगी, एनर्जी कभी चेंज नहीं करवा सकते। अगर एक फोटोन 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है तो उसकी एनर्जी 10 जूल ही रहने वाली, ना वो इंक्रीज होने वाली है ना वो डिक्रीज होने वाली। ओके, आई थिंक आपको फोटोन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? तो फर्स्ट प्रिंसिपल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है आपकी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है आपकी न्यू नोट। अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तभी आपका क्या हो पाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो पाएगा, यानी तभी आप क्या देख पाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे कोई लाइट आ रही है और लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रही है। न्यू नोट क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस, मेटल के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको न्यू नोट बोलते हैं। ठीक है, उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको हम लोग न्यू नोट बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होगा। तो न्यू नोट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा नोट होगा आपका। तो अगर लैम्डा के टर्म में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए C अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन C अपॉन लैम्डा नोट, इक्वल्स टू C टू C कैंसिल,
तो 1 अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा नोट, तो लैम्डा नोट इज ग्रेटर देन लैम्डा, यानी इसकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, बट जो वेवलेंथ है, हमने बात की कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए एनर्जी जो होती है वो आपकी एच न्यू होती है, ठीक है। और न्यू नोट के टर्म में मैं बात करूं तो इसको हम लोग डब्ल्यू या फिर फाई नोट बोलते हैं, वर्क फंक्शन जो आपका एच न्यू नोट होता है। तो आपकी जो एनर्जी होगी ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एच न्यू आपका ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, एच न्यू नोट से, यानी एच से एच कैंसिल होगा तो न्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बोल सकते हो आप। इक्वल्स टू में क्या होगा, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। ओके, सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि फोटोन के आने पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। फोटोन आया मेटल सरफेस पे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट कितनी इंटेंस है, इससे काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। ब्राइटनेस कितनी है लाइट की, इससे काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को किससे मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट कितने नंबर निकलेंगे वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनली होंगे, उनको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करने वाले हैं, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाली। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट एज सून एज द रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, यानी नो टाइम गैप। जैसे वो मेटल सरफेस पे आके लाइट गिरेगी, उसी टाइम, उसी मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो जाए। देखिए एक और डायग्राम समझाता हूं। ये आपकी मेटल सरफेस है, देखिएगा, ये आपकी मेटेलिक सरफेस है, यहां पे फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच। ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर। और अपन बेसिकली बोलते हैं कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो मैक्सिमम होती, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। और मेटल सरफेस पे अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आया और निकल गया, एनर्जी क्यों चाहिए आपको, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड है ना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको फाई नोट बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वो होता है एच न्यू नोट के इक्वल। ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी है वो ये है। इस एनर्जी के दो काम हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को यहां से छुड़ाना, इलेक्ट्रॉन को यहां पे इस मेटल के न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड देना, यानी इसको मोशन देना, यानी इसको मूव करवाना, यहां से कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर पाएगा आपका उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए जो एनर्जी है ई, इसके दो काम है, एक आपका फाई नोट का और दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो आप देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाता हूं। यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, ई माइनस फाई नोट। और अगर मिनिमम की बात करूं मैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी मेरी, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी जब ई और फाई नोट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो हो सकती है और मैक्सिमम ई माइनस फाई नोट हो सकती है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से, ये क्लियर हुआ हो। अब मैं वापस इसी इक्वेशन पे आता हूं। देखिए ई को हम लोग लिखते हैं, इसी इक्वेशन को मैं वापस लेके आ रहा हूं यहाँ पे। ई को हम लोग लिखते हैं एच न्यू, फाई नोट को हम लोग लिखते हैं एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे ही रहने देते हैं। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इधर आएगा, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एच कॉमन आएगा, न्यू माइनस न्यू नोट
इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो यहां से देखिए न्यू इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा और न्यू नोट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा नोट। पुट कीजिए एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां से सी कॉमन आएगा तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अभी मास किसका होगा यहाँ पे, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। तो यहाँ से आप देखिएगा वी मैक्स कितना आएगा आपका, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो 2 एच सी, एम नीचे आएगा एम 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। तो यहाँ से वी मैक्स क्या आ जाएगा आपका, वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एच सी अपॉन एम 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। यह आपका वी मैक्स आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए सी वापस अंदर भेज दीजिए, सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2h अपॉन एम न्यू माइनस न्यू नोट। आप दोनों फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आई होगी। यहाँ पे वी मैक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं या हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी आपकी वो हर्ट्ज होगी या फिर आप बोल सकते हो टाइम इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये टी जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, मैंने आपको जैसा समझाया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपका देखिए क्या आया था, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर ग्राफ बनाना है, तो ये y हो गया एक्सेस, हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ y ले ली, देखो एक्सेस पे ले ली। ओके, यहाँ आपका ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो स्लोप की हम लोग बात करें अगर, तो स्लोप आपका क्या हो गया यहाँ पे h, तो ये m हो गया, ये x हो गया, ये माइनस c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे c माइनस का है तो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए स्लोप यहाँ पे लिखा। तो ये स्लोप आपका कितना है यहाँ पे, ये जो एक्सेस वाला स्लोप है ये आपका कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस h न्यू नोट। ठीक है, सॉरी, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया सी, सी आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। जो m है वो आपका स्लोप है, तो इंटरसेप्ट तो आपका ये वाला हो गया और स्लोप आपका ये h हो गया। जो स्लोप है आपका वो h हो गया और इंटरसेप्ट आपका ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। यहां से यहां तक ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, और स्लोप आपका h है, स्लोप को हम लोग टेन थीटा से डिनोट करते हैं और टेन थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर m भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे h। तो हम लोग h की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी आपकी इस पॉइंट तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे पहले आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ देखो न्यू नोट है, न्यू नोट के बाद जो होगा वो फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट कंडीशन आएगी, या फिर इक्वल्स टू वाले में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राफ जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये आपका पूरा इंटरसेप्ट है। ओके, ये आपका स्लोप है, m जो है वो आपका स्लोप है, ये c जो है वो आपका इंटरसेप्ट है। ओके, तो यहाँ हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला इंटरसेप्ट हो गया,
इंटरसेप्ट, और ये आपका टेन थीटा वाला स्लोप हो गया जो किसके इक्वल है, प्लांक्स कांस्टेंट के। ठीक है, और प्लांक्स कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अगर आप h की बात करते हो तो आप प्लांक के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू बोलते हो। ठीक है, अब प्लांक्स के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, एच न्यू, तो एनर्जी की यूनिट जूल होगी, h फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/टाइम बोल सकते हैं, टाइम चला जाएगा तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल सेकेंड। ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये -34 है, 10⁻⁻34। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको पूरा क्लियर करूँ। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।